जिसका भी सरकार बने, चाहे वो एनडीए का सरकार बने, महागठबंधन का सरकार बने, जिसका भी सरकार बने। आपको क्या लगता है किसका संभावना ज्यादा है? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी पार्टी आप पूछिएगा कौन उभर के आएगा, तो उम्मीद करते हैं जो सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ा है वो सबसे ज्यादा सीट जीतेगा अभी। देखिए जो बात है, आज तक एनडीए ही रहा है और रोजगार आप देख ही रहे हैं कितना मिला है कितना नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं इस वादे को अगर कोई रोजगार देने वाला था तो वो था तेजस्वी यादव जी का, जो था कि हम हर घर में एक रोजगार देंगे। अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि नहीं ये सही है या गलत है, क्योंकि एग्जिट पोल गलत भी हो सकता है। और इस चीज को लेकर अभी हम लोग को आंकलन नहीं करना चाहिए कि अभी कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। चलिए, दूर के दौरान लाहौर में घुसा दिए थे पूरे सेना को, और इस्लामाबाद तक ठेका दिए थे पूरे सेना को। और यही मीडिया जो है, जो लोकसभा में 400 पार करवाए थे एग्जिट पोल के दौरान, और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मेजोरिटी सीट भी नहीं ला पाई बीजेपी। नमस्कार, आदाब। मैं अभय शर्मा, ओपिनियन डेली पे आप सबका स्वागत करता हूं। समय है 13 नवंबर और चुनाव जो है वो अपने अंतिम चरण में आ चुका है। कल हमारा 14 नवंबर है, यानी कि वोटों की गिनती होने वाली है। उससे पहले हमारे साथ यहाँ मौजूद है पटना यूनिवर्सिटी से जुड़े छात्र, और हम जानेंगे, एक छोटा सा एग्जिट पोल करेंगे इन लोगों का कि ये आने किस सरकार को आने हुए देख रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और अपने एग्जिट पोल को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से बच्चों का इस बार मत रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कार्तिक हुआ जी। मेरा जो सबसे पहला सवाल है कि अभी इलेक्शंस हो चुके हैं, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कौन किसकी सरकार बनने की संभावना अभी ज्यादा है? बिल्कुल, इलेक्शन हो चुका है जैसा कि हम लोग जानते हैं। बिहार विधानसभा 2025 का इलेक्शन हो चुका है और कल इसका मतगणना है, यानी कल रिजल्ट आने वाला है। बिल्कुल जिसका भी सरकार बने, चाहे वो एनडीए का सरकार बने, महागठबंधन का सरकार बने, जिसका भी सरकार बने। आपको क्या लगता है किसका संभावना ज्यादा है? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी पार्टी आप पूछिएगा कौन उभर के आएगा, तो उम्मीद करते हैं जो सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ा है वो सबसे ज़्यादा सीट जीतेगा भी। जैसे आप महागठबंधन में बात कर लीजिए तो आरजेडी बिल्कुल 143 सीट पर लड़ी है, तो सबसे बड़ी पार्टी और सबसे परसेंटेज में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। किसकी सरकार बनेगी ये कहना अभी बहुत बड़ा डायलामा में है कि एनडीए का बनेगा या फिर महागठबंधन का। लेकिन 19-20 का ही लड़ाई है, ज़्यादा का लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। एक डायलेमा चलिए स्टूडेंट्स के बीच में है, लेकिन न्यूज चैनल्स ने तो क्लियर कर दिया बात कि एनडीए बहुमत में आने वाली है। तो क्या सहमत है आप लोग इस न्यूज पोल से जो हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात, जैसे आप मान लीजिए रिजल्ट आने से पहले आप रिजल्ट बता दीजिएगा, ये बिल्कुल कहीं का ये सत्य भी हो सकता है और सत्य नहीं भी हो सकता है। सबसे ज्यादा मतलब इस पे फैक्टर भी डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों से पूछें ये बात को, कितने लोगों का डाटा आपके पास, उस बेसिस पे आप बोल सकते हैं। बट रिजल्ट आने से पहले आप रिजल्ट बता देना, ये हमको नहीं लग रहा कहीं ठीक होगा। हमको एक दिन का इंतजार बिल्कुल करना चाहिए, हम लोग एक दिन का इंतजार करना चाहिए। ये तो वही चीज हो गया कि मतलब जैसे पिछले बार का आप बात कर लीजिए, पिछले बार भी बताया गया कुछ और, एग्जिट पोल हुआ बिल्कुल कुछ और। पूरा जीत रही थी आरजेडी, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वो मतलब आरजेडी बाहर हो गई, महागठबंधन बाहर हो गई। अच्छा, तो सीएम स्टूडेंट्स अगर चलिए एनडीए बन रहा है, तो सीएम के रूप में किसको देखा जा रहा है? तो एनडीए का तो जितने भी बड़े बड़े नेता, चाहे बीजेपी का बात करें, उन्होंने सीएम फेस तो रिवील ही नहीं किया। सीएम फेस रिवील नहीं किया, तो क्या नीतीश कुमार ही सीएम बनने की संभावना है, या उनके नेतृत्व में चल इलेक्शन लड़ा गया है तो एनडीए कुछ फेरबदल कर सकती है? क्या लगता है? जैसा कि प्रशांत किशोर भी कहे हैं कि नीतीश कुमार को सरकार नहीं बनाएगी एनडीए, नीतीश कुमार को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, जैसे वो महाराष्ट्र में किए हैं। महाराष्ट्र में जो गेम किए हैं वो भी बिहार में होने वाला है। बीजेपी का सीधा मुद्दा है, जितने भी विधायक जीतेंगे उन सभी में डिस्कस किया जाएगा कौन सा किस पार्टी का विधायक ज्यादा है, उसके बेसिस उसका वो मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, आप बताइए कि यहाँ पे आपका नाम क्या हुआ पहले? मेरा नाम नीतीश यादव है। नीतीश यादव जी। तो अभी जो मत रहा, जैसे आपका मत, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने की संभावना ज्यादा है? देखिए, एग्जिट पोल आने से पहले तक तो आरजेडी की सरकार में कोई सोचना नहीं था कि आरजेडी की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन अब एग्जिट पोल आने के बाद से पता चल रहा है कि फिर से वही गेम हो रहा है जो पिछले बार हुआ। आरजेडी का फिर से इस बार आरजेडी को हराया जा रहा है और एनडीए को फिर से जिताया जा रहा है। तो हम लोग, तो आपको मेरा एक सवाल रहेगा कि जो सरकार अभी बनने वाली है, तो बच्चों के प्रति, उस सरकार के प्रति सहमति है जो बनेगी? बच्चों के प्रति बिल्कुल नहीं है। वही फिर जो दिक्कत, बात, क्योंकि हम लोगों ने देखा है अभी बीते कुछ सालों में। देखिए जो बात है, आज तक एनडीए ही रहा है और रोजगार आप देख ही रहे हैं कितना मिला है कितना नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं इस वादे को अगर कोई रोजगार देने वाला था तो वो था तेजस्वी यादव जी का, जो था कि हम हर घर में एक रोजगार देंगे। तो उस चीज को लेकर अगर उनकी सरकार बनती तो जरूर सबके घर में देते, अगर वो बोले हैं तो देते ही। क्योंकि देखिए, अगर कोई जो सत्ता में नहीं है उसको घमंड नहीं रहता है, और जो सत्ता में रहता है, जो बहुत दिनों तक सत्ता में बैठा रहता है, उसको घमंड हो जाता है इस चीजों को लेकर कि हम जो हैं वो हम हैं, हम दें या नहीं दें उस पर बात नहीं करता है।
और जो क्यों नहीं लेंगे तो किस बात के लिए देंगे? लोग फिर से उन्हीं को चुनेंगे, क्योंकि वो दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो अगर नहीं रहता है, वो आता है उस चीज को सत्ता में, तो वो जरूर उसको आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसको अगला वहां पे काम भी करना है। अगर काम करेगा उसके आधार पे ही अगला जीतेगा, किसी का गढ़ यहाँ नहीं बनाना है। अगर वो गढ़ बना लेगा तो वो काम करे या नहीं करे, उससे वो नहीं देखेगा कि हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बदलाव के लिए वोट अगर पड़ता तो हम लोग एनडीए को जीतते हुए तो नहीं देखते हैं। तो एक क्या किसी तरीके का एक छाप है जो एनडीए का है बच्चों के ऊपर? जैसे अगर सारे बच्चे इस बात से सहमत करेंगे आपके जो एनडीए की जगह तेजस्वी जी को आने चाहिए थे, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, सारे बच्चे सपोर्ट करेंगे और सारे बच्चे यही चाहेंगे कि तेजस्वी यादव का ही सरकार बने। क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों पहले जो लाठीचार्ज हुआ, वो सारे छात्र के ऊपर ही हुआ। और इस चीज को लेकर छात्र जरूर कहीं ना कहीं इस चीज पे इस टाइम ज्यादा वोटिंग करने वाले हैं, तो वो छात्र ही हैं। और जो बाहर लेबर मजदूरी कर रहे हैं, जो बाहर है, वो लोग भी आके इस टाइम काफी मतदान हुआ है। और इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं बदलाव हो सकती है। एग्जिट पोल कोई कंफर्म चीज नहीं है कि जिसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि नहीं ये सही है या गलत है, क्योंकि एग्जिट पोल गलत भी हो सकता है। और इस चीज को लेकर अभी हम लोग को आंकलन नहीं करना चाहिए कि अभी कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। चलिए, तो एक आकलन है कि एग्जिट पोल बदल भी सकता है समय के साथ। तो चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव कुमार है। गौरव कुमार जी, मेरा सवाल ये है कि अभी जो एग्जिट पोल आया है, क्या आप उस एग्जिट पोल से सहमत हैं जो न्यूज चैनल? नहीं है, ये एग्जिट पोल निकालने वाली वही गोदी मीडिया है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर में घुसा दिए थे पूरे सेना को, और इस्लामाबाद तक ठेका दिए थे पूरे सेना को। और यही मीडिया जो है जो लोकसभा में 400 पार करवाए थे एग्जिट पोल के दौरान, और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मेजोरिटी सीट भी नहीं ला पाई बीजेपी। तो ये इस मीडिया पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। एग्जिट पोल मतलब, लेकिन हम लोग देखें पिछले इलेक्शन सर में, जैसे हम लोग पटना में है, यहाँ 5 विधानसभा पे बीजेपी जीत जाती है। इस चीज को देखा जाए तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि एकदम ही ये एग्जिट पोल गलत होगा। हम जो देखे हैं पिछले लोकसभा इलेक्शन में, जिस तरह से जब एग्जिट पोल निकला उस वक्त शेयर मार्केट हाई था, इतना हाई था कि मत पूछिए। जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया सारा शेयर मार्केट का डाउन हो गया। अभी भी वही हाल हुआ है, शेयर मार्केट 200%, निफ्टी 200% ऊपर उठ गया है। और जैसे ही आएगा रिजल्ट उसके बाद सारा शेयर डाउन हो जाएगा। सारे शेयर डाउन। ये वही गोदी मीडिया है जो दिखाती हैं कि क्या बोलते हैं, ये दिल्ली की पॉल्यूशन बहुत कम हो गई है, और जहाँ पर एयर जो सप्लाई का जो मशीन लगा रहता है काउंटर करने वाला, सिर्फ वहीं पर पानी छिड़वाया जा रहा है। तो हम इस मीडिया पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? अच्छा, एक सवाल है मेरा कि बीजेपी ने अभी भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के कहने पे ही कह सकते हैं कि एक मुद्दा उठाया कि पलायन हमें हटाना है। तो एक मुद्दा ये उठाए, लेकिन हमने आरजेडी को तो इस मुद्दे पे बात करते नहीं देखा था। क्यों नहीं बात किए हैं? सब घर में नौकरी का वादा किसने किया? तेजस्वी यादव ने किया जी। तो इसमें पलायन रुका है कि नहीं रुकेगा? जितने रोजगार पलायन की बात वो कर रहे हैं, ये तो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। आखिरकार अगर 2 करोड़ 80 लाख के घरों में सरकारी नौकरी जाएगी तो ऑटोमेटिक सारा पलायन रुक जाएगा बिहार से। ठीक है, सारा पलायन इन नौकरियों, तो नौकरियां क्या 8 लाख नौकरियां अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, आपको लगता है दे सकती है सरकार? अगर हर घर एक नौकरी बता रहे हैं जी। अगर कोई पार्टी है, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन कर रहे हैं कि हम देंगे, और जब कैमरा के सामने साइन करके जो दे रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री का प्रत्याशी नहीं हुआ जो साइन करके दे कि हम 2 करोड़ और 80 लाख नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव को हम इंटरव्यू देखे हैं, साइन करके दिए हुए हैं कि हम 2 करोड़ 80 लाख नौकरी देंगे। तो इस पे अगर कोई साइन करके दे रहा है, इस पर इससे ज्यादा भरोसा क्या चाहिए? चलिए, धन्यवाद। इनकी बात का अगर आप देखें तो यहाँ बच्चों में एक वो आप बोल सकते हैं झुकाव है आरजेडी की तरफ। तो एक एग्जिट पोल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो आरजेडी के एक मत झुकते हुए हमें दिख रहा है। और भी लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? नाम तो मनीष कुमार हुआ। मनीष जी, हमारा सवाल ये रहेगा कि आपने इलेक्शंस को देखा इतने साल में, ये जो इलेक्शंस है क्या ये फ्री एंड फेयर रहा है पिछले बार के मुताबिक? देखिए, इस बार तो भ्रष्टाचार और बेरोजगार का लड़ाई है जी। भ्रष्टाचारी तो केंद्र में भी बैठे हुए हैं, बिहार में भी बैठे हुए थे, ठीक ना। अब रोजगार देने के लिए तो अगर वही भ्रष्टाचारी है तो उनके आने की संभावना भी तो बढ़ रही है। अरे देखिए, वो जो एग्जिट पोल जो होता है ना, वो ऐसा राशि फल जैसा होता है जो बिना शादी वाला को भी पुत्र धन प्राप्ति का जो है सो दे देता है संदेश, ठीक ना। तो उसको हम लोग नहीं मानते, ठीक ना। 400 पार भी करवा दिया था। ये जो एबीपी आज तक ये सब जितना भी न्यूज चैनल हो तो बीजेपी के फंडिंग से चलता है, आप भी जानते हैं। 3 दिन पहले धर्मेंद्र को मृत्यु घोषित कर दिया अंजना कश्यप की ना,
आज देखिए जिंदा है वो। तो ये सब तो उसी के फंडिंग से चलता है। जो वो लोग मैनिफेस्टो तैयार करता है वही न्यूज वो लोग दिखाता है। तो इसे तो बरगलाने का काम कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक ना। आरजेडी का सरकार यहाँ बन रहा है, पूर्ण बहुमत से बन रहा है। ये नहीं कि कोई केंद्र जैसा इधर से पेंच लगा के उधर से पेंच लगा के, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। एक सवाल मेरा रहेगा कि हम लोग अब तो समय गया कि हम लोग कुछ डिमांड रख सकते हैं सरकार के सामने। तो चलिए, सरकार कोई भी है, क्या उम्मीद रखेगा आज का छात्र आने वाली सरकार से? ये क्या रखना चाहिए? देखिए, छात्र इतना मेहनत करके पीढ़ी बाय पीढ़ी अपने डिग्री को लेके आता है, का है रोजगार और नौकरी के लिए, ठीक ना। तो नौकरी का बात तो तेजस्वी जी कर ही रहे हैं। और वो जो अभी जो विपक्ष में जो है लोग हैं, नीतीश कुमार हो या जो भी लोग हो, बीजेपी के लोग को बोलता है नौकरी नहीं दिया जाएगा। आज देखिए, हम जो जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं वही बहुत सारी नौकरी है। नौकरी इस प्रकार है कि यहाँ सिक्योरिटी एजेंसी सब प्राइवेट चल रही है, ठीक ना। उसका सैलरी सेंशन होकर आता है 25,000, कंपनी उसको देती है 10,000। या पीएमसीएच में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हो गए आप देखेंगे सारा एजेंसी चला रही है, ठीक ना। उसी को हम लोग सरकारी करके उसका सैलरी 25,000 देंगे, जो सरकार दे रही है एजेंसी को, ठीक ना। तो वही तो सरकारी नौकरी हुआ। सरकारी नौकरी तो बहुत है, ठीक ना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है। हर घर तेजस्वी जो बोले हैं कि सरकारी नौकरी देंगे, ठीक ना, वो हम लोग भी देख रहे हैं। जब हम लोग अभी तो एक नॉर्मल छात्र है, हम लोग देख रहे हैं, उनके पास तो बहुत सारा ऐसा सोर्स होता होगा जहाँ से वो देख पाते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं 8 है। लाख नौकरी की ये जो उम्मीद है, ये बच्चों में वोट देने का एक कारण बनी। देखिए, अब सारे लोग थक गए थे। हर बार तो ये लोग राजनीति करते हैं कि युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कुछ तो मिलता नहीं है। केंद्र में भी सरकार बन जाता है, राज्य में भी सरकार बनता है, अब बनते आया है, कुछ मिला तो नहीं। अब हमारे यहाँ मिथिला क्षेत्र में जाते हैं और बिहार में जाते हैं तो मोदी जी बोलते हैं कि पहले आप लोग को अरवा चावल मिलता था, अब उसना चावल दे रहे हैं, देखना। तो हम लोग को चावल देते हैं, गुजरात को फैक्ट्री देते हैं, उद्योग देते हैं, ठीक ना। तो देखिए किस प्रकार से जो है सो हम लोग को समझते हैं कि ये लोग मूर्ख हैं। हम लोग चावल पे ही खुश हैं और हमारे यहाँ के लोग चावल पे खुश हैं, वहाँ फैक्ट्री पे भी नहीं खुश है, रोजगार पे भी नहीं खुश है। तो यही चीज है, वो जान गया कि यहाँ का लोग थोड़ा बरगला जाता है। तो अभी तक तो बरगलाने का कोशिश की है, लेकिन इस बार बरगलाया हुआ नहीं है, ठीक ना। हम लोग भी मतदान करके आए हैं, पुरजोर समर्थन किए हम लोग, मतदान किए भी है और लोग को जागरूक करके अपने गांव में, अपने क्षेत्र में मतदान करवाए भी है। और सारा का सारा मतदान, ठीक ना, महागठबंधन के हित में हुआ है, पक्ष में हुआ है। आपका क्या नाम है? अविनाश कुमार। अविनाश कुमार जी, मेरा एक सवाल है कि राघोपुर की बाढ़, दियर की बाढ़ या कोसी नदी की बाढ़ आई है, अगर लोगों ने वोट दिया है तो इस बाढ़ को क्या ध्यान में रखा है वोटर्स ने? मैं तो यहाँ का लोकल यहाँ अरे का जहाँ गंगा इन्फॉर्मेशन किनारे वहाँ तो बाढ़ हेबे न करेगा, ठीक ना। उसका एक सुधार क्या पॉसिबल नहीं देखते अब लोग? सुधार देखिए, अब राघोपुर जो दियर क्षेत्र है, ठीक ना, वो गंगा तट के जस्ट निकट में पानी का फ्लो जैसे बनेगा। आर्किमिडीज तो आप भी पढ़े होंगे, फिजिक्स के छात्र होंगे। तो आर्किमिडीज क्या कहता है कि जितना गंगा में ब्रिज का जो है लेवल बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगा, उतना पानी का क्या होगा, घना क्षेत्र बढ़ते जाएगा, ठीक ना, उधर की ओर बढ़ते जाएगा। तो दियर कहाँ जाएगा, पुल्ला के कारण दियर तो और ना डूबेगा। ठीक है, विकास के लिए ठीक है, उस भी क्षेत्र में विकास किया जाएगा। और पानी का कोई न कोई, तेजस्वी जी अगर केंद्र में मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार में, ठीक ना, तो उसका भी कोई ना कोई सोर्स तैयार किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अब दियर क्षेत्र है, उसका भी कोई ना कोई वो तैयार किए होंगे अपने मैनिफेस्टो में, और कुछ ना कुछ उसके लिए जरूर करेंगे, ठीक ना। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और भी लोगों से यहाँ बात करके देखते हैं ये एग्जिट पोल कैसे चल रहा है। तो चलिए, हमारे साथ यहाँ पे, क्या नाम हुआ आपका? रिक्की यादव। आप इन सब के एग्जिट पोल से सहमत हैं जो इन लोग बोल रहे हैं? देखिए, हम एग्जिट पोल देखे तो हम बहुत पहले उत्सुक उस थे। एग्जिट पोल को छोड़ दीजिए, यहाँ वाले एग्जिट पोल की बात करते हैं। यहाँ आरजेडी की मत मिल रहा है, हाँ। उससे आप सहमत हैं? हाँ, एकदम एकदम। क्यों ऐसा? देखिए, कुछ जैसे तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे जितना भी है, तो उनसे बहुत गोदी मीडिया क्वेश्चन पूछने लगे कि कहाँ से दीजिएगा, इतना नौकरी कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। यही वादा प्रधानमंत्री जी 2014 में किए थे जी, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का। उस समय कोई भी गोदी मीडिया ये नहीं पूछा प्रधानमंत्री जी से कि कहाँ से 2 करोड़ हर साल नौकरी दीजिएगा। 10 साल से प्रधानमंत्री 20 करोड़ नौकरी काहे नहीं दिए, वादा तो किए थे। तो आजकल का जो एजेंडा चलता है मीडिया का, वो सब बीजेपी के होम मिनिस्ट्री से एजेंडा सेट होता है कि ये एजेंडा टीवी पे चलाना है, ये एग्जिट पोल दिखाना है, जिसके कारण चोरी किया जा सके सीट में। जी। अभी भी आप देखे, कल रात का जो देखे है हम लोग न्यूज चैनल पे कि सासाराम में ट्रक घुसा दिया गया ईवीएम वाला, बिना किसी को खबर दिए हुए, बिना वहाँ के प्रत्याशी को खबर दिए हुए, जिसपे बहुत बवाल हुआ है वहाँ पे। और जहाँ आप देखे हाजीपुर का देख लीजिए, हाजीपुर में भी यही हुआ
कैमरा बंद कर दिया जा रहा है स्ट्रांग रूम का। तो ये सब कहीं ना कहीं शुरू है चोरी। हमको लग रहा है कि इस बार भी जो एजेंडा सेट किया गया है तेजस्वी यादव को हराने के लिए, और कहीं ना कहीं लगता है कि, लेकिन अब की बार हर प्रत्याशी पूरा इच्छुक है, सब टाइट से है, चाहे जो करना पड़े, लेकिन स्ट्रॉन्ग काउंटिंग रूम छोड़ के भागेंगे नहीं। अब तो हमारे पास आई गेस वोटिंग हो गई, सब कुछ हो गया। तो ये जो वोट, या आप बोल सकते हैं कि एक एंटी आरजेडी सेंटीमेंट अगर कुछ चीज बनती है तो एक ही कारण से बनती है कि यहाँ जंगल राज था। तो ये जंगल राज की बात जो विपक्ष उठाती है या जो वोट मांगती है कि आप आरजेडी की सरकार नहीं चाहिए, तो ये कहाँ तक सही लगता है? देखिए नीतीश कुमार जी तो जंगल राज का उतना नहीं उठाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी, ये सब जंगल राज का मुद्दा उठाते हैं। जी। आप बताइए, आचार संहिता लागू में अगर मर्डर हो जा रहा है, जी। ये जंगल राज नहीं है? इतना बड़ा जो बिजनेसमैन था जिसका गांधी मैदान के में सरेआम हत्या कर दिया गया, ये जंगल राज नहीं है, ये तो महाजंगल राज है। और जहाँ तक बात रहा, वो लोग कहते हैं जंगल राज, ठीक है। यहाँ युवा है, जितना भी हम लोग युवा हैं, हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। जी। हमें नहीं पता जंगल राज कैसा था, नहीं था, हमको नहीं पता है। हो सके हमारे दादा को पता हो या हमारे पापा जी को पता हो, लेकिन हम लोग को नहीं पता है। हम लोग इस बेसिस पे वोट दे के आए, हम भी वोट दिए हैं, इस बेसिस पे दिए हैं कि हमें नौकरी मिलेगा, तेजस्वी यादव जी आएंगे तो नौकरी देंगे हमें। जंगल राज हाँ, देखिए जंगल राज था, अभी नहीं है, अभी महाजंगल राज है, उससे भी हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हर युवा को सिर्फ अभी एक ही चीज दिखता है, उतना साल मेहनत किया है, पढ़ा है, तो कम से कम एक नौकरी, एक रोजगार उसे मिलना चाहिए कि उसके फैमिली स्टेबल हो। जी। ये सबसे मेन मुद्दा रहा है इस बार इलेक्शन का। और जहां तक हमने देखा, कुछ चैनल पे सही दिखाया गया कि युवा जितना भी वोट पड़ा है, सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव के तरफ ही पड़ा है, युवा वोट। युवा वोट। बट हमारे पास एक चीज है, अगर हम सवाल पूछना चाहें लोगों से, तो एक सवाल मेरा बनता है कि इस बार जो वोट पड़ा, वो महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा पड़ा है। और महिलाओं की ये जो योजनाएं हैं, क्या ये बात एनडीए की तरफ नहीं झुका सकती चीज को? देखिए ये बात, लेकिन चुनाव आयोग को भी बीच में इंटरफेयर करना चाहिए था कि चुनाव हो रहा है, चुनाव के बीच में जो पैसा बांटा जा रहा है हर महिला को 10-10 हजार, ये कहाँ तक सही है? ये चीज कहीं ना कहीं हम भी मानते हैं कि इफेक्ट पहुंचाया है, लेकिन ये भी चीज है कि ये चीज कहाँ तक सही है कि चुनाव चल रहा है, बीच में पैसा भेजा जा रहा है हर महिला के अकाउंट में। ये तो चुनाव आयोग को इंटरफेयर करना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग भी इंटरफेयर नहीं किया। इसको तो एक स्कीम के तहत भेजा गया, तो इसमें तो चुनाव आयोग कुछ बोल नहीं सकती है। नहीं, स्कीम के तहत भेजा गया था, चुनाव से पहले भेजना चाहिए था। चुनाव के बीच में भी 7 नवंबर को सुने कि पैसा बहुत महिला को आया है। चुनाव से पहले होना चाहिए या चुनाव के बाद होना चाहिए स्कीम है तो? एक आचार संहिता के समय नहीं है। हाँ, नहीं आना चाहिए था। चलिए, धन्यवाद इनका एक पक्ष रखने के लिए। और भी लोगों से हम चलिए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साहिल कुमार हुआ। साहिल कुमार जी, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि हम लोग देख रहे हैं इलेक्शंस हुआ, इतना कुछ हुआ, तो पहली बात तो क्या युवा वर्ग ने वोट डाला है इस बार? क्या लगता है आपको, क्या मत रहा है युवा वर्ग? बिल्कुल डाला। तो अब जैसे युवा वर्ग में अगर बात की है, तो महिलाओं का वोट पुरुषों से ज्यादा पड़ा है, तो रेशियो के हिसाब से जो फीमेल स्टूडेंट्स उनका ही पड़ा होगा। उनके लिए अगर सरकार इतना कुछ कर रही है, उनको अगर पैसे देती है ग्रेजुएशन बेसिस पे, सब कुछ पे, तो क्या वो बात एनडीए की तरफ या एनडीए का एग्जिट पोल को सही ठहराने के लिए काम की तरफ नहीं झुक जाएगा? इस बात को हम कहीं से गलत नहीं बोलेंगे। बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में जो महिलाएं काम कर रही है, उनका नंबर ज़्यादा है जी। तो ये कहीं से गलत नहीं है। वो आरक्षित है लगभग बहुत जगहों पे। हाँ, फिर गवर्नमेंट देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में उनका नंबर ज़्यादा वैसे भी है, ओवरऑल निकालने पे देखते हैं तो जी। फिर देखें तो। अच्छा, आप लोग के लिए बताइए कि अगर सरकार, चलिए कोई भी आती है, क्योंकि अब तो हम लोग मत दे चुके हैं, कोई बदलाव अब पॉसिबल नहीं है, तो क्या उम्मीद रहेगी आज के छात्र को आने वाली सरकार से? जनगणना के हिसाब से अगर जो देखें तो एग्जिट पोल बताया जा रहा है कि आरजेडी का बोलबाला है। ये सही है। सही इसलिए क्योंकि जंगल राज जो एनडीए वालों का जो हमेशा से कहना है कि जंगल राज वो हम लोगों के जन्म से पहले है। हम लोग के जन्म के बाद तो हमने एनडीए का सरकार ही देखा है। हम पिछले वाले जंगल राज नहीं देखे हैं, लेकिन ये जो जंगल राज देखेंगे ये कुछ ज़्यादा ही डरावना है।
हम मुकामा से आते हैं, मुकामा में दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता है, जी, मोकामा अनंत सिंह के क्षेत्र से। दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता है, और बोला वीडियो में साफ दिखाया जा रहा है कि मर्डर हो रहा है, मर्डर, लेकिन फिर भी नेता खुलेआम घूम रहे हैं। अच्छा, मोकामा का पक्ष किस तरफ रहेगा, आपको क्या लगता है इसमें? मुकामा का पक्ष वहाँ तो अनंत सिंह का ही है, अनंत सिंह उनका ही बोलबाला है। लोग चुनते हैं अनंत सिंह को, हैं हाँ, कि बस जीत जाते हैं अनंत सिंह। उनको हिला ही नहीं सकता। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। चलिए हम लोग और बात करते, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ईशान। ईशान जी। चलिए ईशान जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि वोट गया बहुत सारे जगहों से और सरकारें बहुत विभिन्न विभिन्न चीज़ों को देख करके वोट दिया गया है, तो आप क्या इस रुझान से सहमत है जो अभी दिखाया जा रहा है? देखिए, एग्जिट पोल, बेसिकली आप एग्जिट पोल के ही बारे में बात जी। कर रहे हैं। तो एग्जिट पोल बेसिकली इज अ प्रिडिक्शन। जी इन इंडिया वी डोंट बिलीव इन प्रिडिक्शन एंड एग्जिट पोल लाइक दीज स्टफ्स। तो वो भी इंडिया में, बिहार जैसे स्टेट में एग्जिट पोल पे पर्सनली हम बिलीव नहीं करते, क्योंकि एग्जिट पोल इससे पहले भी कई बार कुछ एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहा था, लेकिन बाद में रिजल्ट कुछ और आता है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किसका सरकार बनता है। और कल अच्छा, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने से बिहार में सुधार ज्यादा है? ऐसा कहना अभी मुश्किल होगा कि किसकी सरकार बनने से। अभी जो भी सरकार आती है थोड़ा बहुत सब वादा करके पॉलिटिक्स में आता है कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो उसको जो करना होता है वही करता है। उतना भी यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं है कि जो वादा करे उसको पूरा करे। तो ऐसे कहना थोड़ा भी मुश्किल हो सकता है कि कौन डेवलपमेंट या एजुकेशन जो भी इन मुद्दों पर ध्यान देगा। तो एक मतलब एक अनसर्टेनिटी दोनों पार्टीज को लेकर के है। चलिए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हम लोग लालू जी के राज में रहे, नीतीश जी के राज में रहे, दोनों का जो राज है हम लोगों ने नहीं देखा, चलिए हमारे माँ बाप ने देखा। हाँ, वो लालू जी भी जब सीएम थे तो भी बिहार गरीब राज्य था, नीतीश कुमार जी सीएम थे तो भी बिहार गरीब राज्य है। तो दोनों में से कोई भी पक्ष आए तो विकास तो दोनों ही पक्ष नहीं दे रही है। नहीं, तो उम्मीद क्या करेगा? उम्मीद तो आरजेडी पर फुल है सबको इस बार, और फुल सपोर्ट भी किया है सबको। और आरजेडी का भी कहना है कि इस बार रोजगार मिलेगा। जैसे कि आप गोदी मीडिया का एक बताते हैं, हमारे पास आया था शॉर्ट वीडियो कि गोदी मीडिया के अंधभक्तों का कहना है कि उस छाप से कोई भी कुत्ता भी खड़ा होगा तो छाप वोट इसी को मिलेगा। तो गोदी मीडिया का सोच कितना गिरा हुआ आप देख सकते हैं अंधभक्तों का। इसीलिए आप सोच पे डिपेंड करता है कि कौन का दे, लेकिन जीतेगा आरजेडी ही। आप कहाँ के रहने वाले होंगे? कहाँ? जमुई डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ, जमुई। चकाई प्रखंड का। जमुई में अभी क्या रुझान चल रहा है? जैसे आरजेडी से तो सावित्री देवी है, और बीजेपी से सुमित कुमार सिंह, जो अगले साल 2000 पहले वोट हुआ था उससे, वो निर्दलीय से थे। इस बार उसको बीजेपी टिकट दिया गया है, लेकिन उसका निर्दलीय से जीतने के बाद भी, निर्दलीय बहुत जीतने का समझ सकते हैं आप लोग भी कैसे जीता होगा। जीतने के बाद भी गांव में ना आया है, ना कुछ विकास किया है, तो इसका तो कोई है नहीं, लेकिन जीतेगा सावित्री, आरजेडी का है थोड़ा हमारा। मतलब वहाँ पे जो देखा जा रहा है रुझान सावित्री बाई, क्या वादाएं हैं उनकी उस जमुई को लेकर के? क्या जैसे दिक्कत क्या है जमुई में? जैसे कि हम मुस्लिम क्षेत्र से हैं, तो सब आप लोग का भी क्षेत्र जो है इसमें धर्म की बात नहीं है, सबको जहाँ जाता है हिसाब से सबको समर्थन किया जा रहा है। जैसे हम लोग का कब्रिस्तान होता है, यहाँ पे कहा जाता है सबको जो जो सुविधा नहीं मिली है सबको सुविधा मिलेगी। और हमारे गांव में ही सब भाई हैं, मिल के रहते हैं, तो उसको जो सुविधा है, अनसुविधा है, उसको सुविधा दिया जाएगा। जी, तो एक दिक्कत है कि सुविधाओं के लिए आरजेडी को चुना जाए, रोजगार के लिए भी चुना जा रहा है। रोजगार तो मेरा 18 साल खुला नहीं है, तो अपना वोट तो नहीं दे सके हैं, लेकिन जो वोट दिया गया वो आरजेडी के प्रति दिया गया। यानी कि वोट घर से जो वोट है वो आरजेडी के प्रति दिया गया। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ का एग्जिट पोल, हमने पटना बिहार का स्टूडेंट्स का एक एग्जिट पोल देखा तो आरजेडी के तरफ लोगों की पसंद ज्यादा थी। एक मीडिया एग्जिट पोल से थोड़ा सा अलग हमें रुझान मिला यहाँ बच्चों का, और उन्होंने अपनी बात रखी और एक उम्मीद रखी आने वाली सरकार से। कल हम देखेंगे किस तरीके से सरकार बनती है, किसका बोल बाला रहता है। तब तक के लिए जुड़े रहें, धन्यवाद।